जो भी मैं पहना हूँ इस वक्त आप देख रहे हैं, मेरे गांव के लोग गर्मी आई तो गर्मी का ड्रेस और ठंडी आई तो ठंडी का, ये जो भी चीज़ मैं पहना हूँ सब समझ लीजिए गिफ्टेड है, गांव वाले देते हैं। एक जूते की ज़रूरत है 3-3 जूता आ जाता है, बिना कहे, बिना ये कहे। स्वेटर एक चाहिए 3-3 आ जाता है। जब सही एक प्रधानी लड़ने का ख्याल आया, गांव वालों ने कहा, तो 6 महीने तक मैं सोया नहीं था। सिर्फ ये है कि गांव को और आगे ले जाना है जी। और अब अगर जो काम होगा तो सही, अभी तक तो सोच के नहीं हुआ था, लेकिन अब जो काम होगा इससे भी बेहतर होगा। अब जो काम होगा। सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं सच की ओर। अभी हम आजमगढ़ के बीनापारा ग्राम सभा में मौजूद हैं। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये ग्राम पंचायत है, लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनकी काफ़ी तारीफ़ की जा रही है। अंदर प्रधान जी हैं, चलिए बातचीत करते हैं और पूरा नज़ारा दिखाते हैं। कहते हैं कि हर ग्राम पंचायत में प्रधानों के निधि खाते में उतना ही पैसा आता है जितना इनके निधि खाते में आया था। फिर भी आप पूरा नज़ारा एक बार देख लीजिए कि काफ़ी लागत से कहीं न कहीं ये ग्राम पंचायत बनकर तैयार हुआ है। क्या प्रधान जी उसी खर्च में बनवाए हैं या अपने जेब से पैसा लगाए हैं? अब चलिए प्रधान जी से बातचीत करते हैं। एक बार कहेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा जो कार्यालय बना हुआ है थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें। कार्यालय बिजली विभाग, कार्यालय पुलिस बीट, कार्यालय स्वास्थ्य विभाग, मीटिंग हॉल, आधुनिक पुस्तकालय, कार्यालय पंचायत सहायक, कार्यालय लेखपाल। तो सबसे पहले हम मीटिंग हॉल आधुनिक पुस्तकालय में एंट्री मारते हैं और उसका नज़ारा भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं तमाम ऐसे ग्राम सभा में अगर आप जाएंगे तो ग्राम पंचायतों में शायद इस तरीके का, जिस तरीके का ये पुस्तकालय बनवाए हुए हैं, शायद ऐसा नज़ारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक बार कैमरा घुमा के दिखा दिया जाए कि प्रधान जी जिस तरीके का इनका कार्य है कहीं न कहीं सराहनीय कार्य है। और ये पहली पंचवर्षीय नहीं है, ये दूसरी पंचवर्षीय है। इसके पहले जो महिला सीट थी तो इनकी पत्नी प्रधान हुआ करती थी, उसके बाद ये प्रधान हुए और लगातार कहीं न कहीं जितना निधि खाते में हर प्रधान के पास जितना पैसा आता है शायद उतना ही पैसा इन प्रधान के निधि खाते में भी आया था। अगर बात किया जाए तो ये ग्राम पंचायत जो बनकर तैयार हुआ है कहीं न कहीं एक आधुनिक है और ऐसा ग्राम पंचायत आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगातार प्रधानों के ऊपर उंगलियां उठती रहती हैं कि प्रधान ने पैसा खा लिया और प्रधान कहीं न कहीं हमारे चोरी करते हैं। तो शायद अभी ये प्रधान जी यहाँ पे मौजूद हैं, अब इनसे बातचीत करेंगे आखिर कितनी लागत से ये बनकर तैयार हुआ है। थोड़ा सा प्रधान जी से पहले बातचीत करते हैं, उसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें हम जानने का प्रयास करते हैं। एक मिनट प्रधान जी पहले थोड़ा सा परिचय बताइए। मैं मोहम्मद असलम खान, ग्राम पंचायत बीनापारा। जी जी। मोहम्मद असलम प्रधान है बीनापारा के और काफ़ी तेज़ी से इनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इनके काम को लेकर वायरल हो रहे हैं। तब आपको बता दें कि ऐसा काम कराए हैं, इतना बेहतरीन काम है कि ये काम देखकर लोग दूर दूर से आ रहे हैं और काफ़ी जो है कि सराहना कर रहे हैं और कह भी कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में या हमारे गाँव में ऐसे प्रधान नहीं हैं। लगातार जो प्रधान है भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं और भ्रष्टाचार कहीं न कहीं एक तरीके से देखा जाए तो प्रधान पैसा भी खाते हैं और लोगों का हमेशा कहते हैं कि सर का जो पारा होता है वो गर्म ही रहता है। प्रधान जी ये बताइए, जितना निधि खाते में हर प्रधान के प्रति पैसा आता है, आपके ही खाते में भी उतना पैसा आया होगा? जी बिल्कुल उतना ही आया है, लेकिन उसके साथ मैं आपको एक चीज़ मेरी जो समझ में आई है, अब इतना सब आप लोग आ रहे हैं, दिखा रहे हैं तमाम, तो अगर ये सब चीज़ मुझको लगता है कि हर प्रधान ये जानता है कि काम करने के बाद इतना नाम होता है और इतने मीडिया वाले आके आपको आपका प्रचार प्रसार करते हैं, आपका नाम होता है, ग्राम पंचायत का नाम होता है, ज़िले का नाम होता है, तो आज के बाद तो मुझको लगता है कि हर प्रधान ये चाहेगा कि मैं भी अच्छा काम कराऊँ, इस तरह से मेरा नाम हो। जी। प्रधानों के प्रति अगर बात किया जाए तो जैसे भी आपके निधि खाते में जो पैसा आता है, आज आप अच्छा काम किए हैं। इसके पहले भी एक पंचवर्षीय आपकी बीत चुकी है, उसमें भी आपकी पत्नी के जो कार्य थे वो भी गांव के लोग बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रहा। और जानने का प्रयास ये कर रहे हैं कि जैसे अभी आप प्रधान हुए, इसके पहले जो इतिहास रहा आपका, क्या आप प्रधानी में रुचि रखते थे या आपका कुछ साइड बिजनेस है या कैसे आप मैनेज करते हैं? नहीं, हम परदेश रहते थे, अब वहाँ बहुत सक्सेस थे, जिसको कहते हैं कि सक्सेस थे, लेकिन गांव से लगाव था। और यही जो आप बता रहे हैं कि प्रधानों के प्रति लोगों का इस तरह की सोच हुआ करती थी कि भ्रष्टाचार या जो भी, तो दिमाग में आया कि चलिए इसी को ख़त्म किया जाए, एक बार कुछ करके दिखाया जाए। तो इससे पहले जैसे पंचवर्षीय जो बताया कि हमारी पत्नी प्रधान थी,
तो सामुदायिक शौचालय आया था। प्रदेश में मैं कहता हूँ कि ग्राम पंचायत में इस तरह का सामुदायिक शौचालय नहीं बना था, लेकिन आप लोग की नज़र नहीं पड़ी मीडिया बंधु की, तो इस तरह से प्रचार प्रसार उसका नहीं हो पाया जी। लेकिन अब की बार रोड पे होने की वजह से मीडिया की नज़र पड़ी, तो जो हम चाह रहे थे कि लोग जो जाने कि हाँ प्रधान लोग क्या कर सकते हैं अगर चाह जाएं, तो वो आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि अभी जो प्रधान जी यहाँ पे बात कर रहे हैं, और सबसे पहले एक अहम बात बताने का प्रयास करूँगा कि ये देख सकते हैं, ये डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, कंप्यूटर कक्ष है, ये मीटिंग हॉल है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो तमाम कहते हैं कि जो बड़े बड़े उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं उनका ऐसा मीटिंग हॉल होता है। लोग आते हैं, इसमें एंट्री करते हैं, मीटिंग होती है, मीटिंग करके चले जाते हैं और ये कमरा बंद हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे जो प्रधान जी, इस ग्राम पंचायत के प्रधान जी मोहम्मद असलम जी हैं, ये लगातार दूसरी पंचवर्षीय है। दूसरी पंचवर्षीय में शायद इनका इतना बेहतरीन काम रहा है, और इसके पहले भी शायद एक सक्सेस बिजनेसमैन भी हुआ करते थे। करोड़ों रुपए छोड़ करके, लाखों रुपए छोड़ करके आज ये प्रधानी लड़ करके और ग्राम पंचायत में लोगों के प्रति जो इनका एक भार है, शायद अच्छे तरीके से एक कर्तव्य निष्ठा के कारण ये निभाते चले आ रहे हैं। प्रधान जी ये बताइए, आप देख रहे हैं कि जो कक्ष बनवाए हुए हैं काफ़ी लागत से बनवाए हुए हैं। अभी तक हम तमाम ऐसे ग्राम पंचायतों में गए, ऐसा कक्ष देखने को नहीं मिला। पुलिस बीट है, बिजली विभाग है, उसके बाद ये तमाम कक्ष और बनवा के रखे हुए हैं। ऐसा मतलब सब लोग के लिए बनवाए, सब लोग बैठते हैं या सिर्फ ऐसे एक बना हुआ है सिर्फ? नहीं, सब लोग बैठते हैं। अभी आप जैसे जानते हैं कि अभी बन के तैयार हुआ है, 1.5-2 महीना हुआ अभी इसको फिनिश होके। तो टाइम पे जैसे लेखपाल हैं, टाइम पे जब ग्राम पंचायत की कोई भी काम होगा तो लेखपाल आके बैठेंगे अपनी ज़रूरत पे। उनको बैठने के लिए जैसे लेखपाल आए, कोई जगह ही नहीं बैठने के लिए, बैठेंगे कहाँ? तो उनके लिए एक है, पुलिस कभी ज़रूरत पड़ी, गांव को 2 पक्षों का कोई मामला है, सुलह समझौता का है, पुलिस आके उस वक्त बैठेगी, यहाँ पे समझाएगी, बताएगी, जो भी उनसे रिलेटेड होगा। स्वास्थ्य विभाग का उसी तरह से है, टीका का कार्यक्रम चलता है, बच्चों को टीका लगता है या और भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ वो टाइम पे, अभी डेली वो सब यहाँ आके नहीं बैठेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी गांव में आने की उनको, तो आएंगे, अपना बैठेंगे, अपना कार्य करेंगे और जाएंगे। जी। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये ऐसा एक ग्राम पंचायत है, बैठे रहिए साहब, आप बैठे रहिए। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ग्राम पंचायत है जो ग्राम पंचायत में आप एक जगह पे जाएंगे तो तमाम अधिकारी, प्रधान से लेकर सेक्रेटरी, लेखपाल, पुलिस विभाग, बिजली विभाग के तमाम अन्य अधिकारी द्वारा यहाँ पे सब लोग मौजूद रहते हैं और सब लोग से आप बारी बारी से बातचीत करते हैं। जो आपकी कोई दिक्कत होता है तो आप लगातार बात भी करते हैं। अभी हमारे साथ प्रधान जी थे, प्रधान जी के बगल में ये सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बातचीत करेंगे क्योंकि इनके ही माध्यम से प्रधान का जी का पैसा पास होता है और जो उनके निधि खाते में आता है इन्हीं के माध्यम से होता है। तो साहब ये बताइए, प्रधान जी का काम इतना सराहनीय रहा, कैसे आप लोगों के माइंड में आया प्रधान जी को कार्य को लेकर? ये माइंड में तो शासन की मंशा थी, जो शासन प्रशासन की मंशा थी, हम लोगों ने उसी के अनुसार कार्य कराया, कुछ अलग नहीं किया है। बस जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी ग्राम पंचायत में अपनी सरकार हो, तो हम लोगों ने उसी अवधारणा को क्रियान्वित करने का प्रयास किया और हम लोगों ने बस उसी को धरातल, जो उनकी मंशा थी उसी को हमने इस ग्राम पंचायत की धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आप लोगों के माध्यम से लग रहा है कि उसमें हम लोग कहीं हद तक जाके सफल भी हुए हैं। जी, तमाम ऐसी जगह पे देखा जाता है कि लोग लगातार ये भी दावा करते हैं कि प्रधान हमारा सुनते नहीं हैं। प्रधान के पास जाते हैं तो प्रधान कहते हैं कि सेक्रेटरी नहीं सुन रहा है। तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोगों की बातों को? नहीं सुनने न सुनने के तो अलग विषय रहे होंगे। तो हमारे जितने भी प्रधान हैं, मेरे अंदर 6 ग्राम पंचायतें हैं जी। मैं सभी प्रधान जी का शुक्रगुजार हूँ कि शासन प्रशासन की जो मंशा होती है उनके द्वारा जो निर्धारित की जाती है कि कार्य ग्राम पंचायतों में करवाए जाने हैं, हम कहा करते हैं और उसको धरातल पर उतारने का कार्य हमारे सारे प्रधान जी किया करते हैं। और कहीं कुछ 9-10 हुआ करता है, लेकिन जो इन प्रधान जी की थी कार्य करने की शैली वो मुझे कुछ अलग तरह से लगी और फिर मुझे लगा कि हाँ, हम कुछ लीक से अलग हट के किया जाए। बाकी नाली खड़ंजा 1947 से बनते चले आ रहे हैं, जी। कुछ लीक से अलग करके किया जाए, हट के किया जाए। और जो आप कह रहे हैं ग्राम निधि की बात, तो ग्राम निधि में जो बैलेंस आते हैं वो तो जनसंख्या के अनुसार आते हैं। छोटी बड़ी ग्राम पंचायतें जैसे होती हैं उसी के अनुसार केंद्र वित्त, राज्य वित्त की धनराशि प्राप्त होती है। इसके लिए ग्राम पंचायत की धनराशि से सारा पंचायत भवन निर्माण संभव नहीं था। तो इसके लिए मैं ब्लॉक प्रशासन, अपने जिला प्रशासन
और तहसील प्रशासन का भी शुक्रगुजार हूँ। और इसके लिए RGSC योजना के तहत जिला प्रशासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान की तरफ से 21,71,000 रुपये प्राप्त हुए थे। और इसको आप मीटिंग हॉल करें, मीटिंग हॉल के साथ साथ होने के साथ पंचायत लर्निंग सेंटर भी है। अच्छा, पंचायत लर्निंग सेंटर भी जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिजिटल लाइब्रेरी पीछे लगी हुई है, कंप्यूटर सेट लगे हुए हैं। यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं ग्राम पंचायत के या किसी अन्य भी ग्राम पंचायत के जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाई करने में असुविधा होती, कहीं कोचिंग नहीं जा सकते थे, तो हम लोगों ने उसके लिए व्यवस्था की है शासन के निर्देशानुसार। और उसमें बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे आते भी हैं शाम को 6 बजे कार्यालय बंद होने के बाद। 6 बजे के बाद लगभग 20-25 बच्चे आ जाते हैं, कोचिंग क्लास चलता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बच्चे कुछ जो उससे नीचे लेवल के होते हैं अपना उनको देख के उनके मन में उत्साह होता है, वो आगे पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी। सर एक बात और पूछना चाहेंगे कि तमाम ऐसे ग्राम पंचायतों में अगर हम बात करें तो हम लोग कवरेज करते हैं और लोग हमेशा ये बात रखते हैं कि यहाँ के जो भी हमारे गाँव के जो भी प्रधान हैं उनके गाँव के, वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हर कदम पे भ्रष्टाचार, पैसा मांगते हैं, पैसा खा जाते हैं। अगर जो है कि आवास आता है तो उसमें भी प्रधान पैसा मांगते हैं। तो कैसे आप लोग फिर मैनेज कर पाते हैं लोगों को? नहीं, इसे अब तो मैं यहाँ अपने पूरे मिर्ज़ापुर विकास खंड की बात कर रहा हूँ। आप कहीं किसी भी ग्राम पंचायत में चले जाएं, न तो आपको कोई प्रधान बंधु मिलेगा, अपवाद आप कहीं ले लेंगे वो अलग विषय है। कोई सिंगल प्रधान बंधु आपको नहीं मिलेगा जो कभी किसी लाभार्थी से आवास में पैसा लिया होगा या तो किसी शौचालय में पैसा लिया होगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, DPRO महोदय और हमारे खंड जो मुख्य रूप से हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय जो आए हुए हैं श्री राजन राय जी, वो इस विकास खंड के लिए एक अद्भुत प्रेरणा से होता है। उनके द्वारा जो बताए गए कार्य हैं इस विकास खंड में सारे प्रधान जी, सारे ग्राम पंचायत सचिव, सारे अधिकारी, सारे कर्मचारीगण उनके निर्देशानुसार एकदम जो कहते हैं ना गाँव की सरकार, ब्लॉक की सरकार चल रही है, एकदम सुचारू रूप से राम राज्य की तरह से चल रहा है। न तो किसी से आवास से पैसा लिया जाता है, न किसी लाभार्थी से शौचालय से पैसा लिया जाता है। जो नियमानुसार कार्य होते हैं, जो पात्र व्यक्ति होते हैं, उनको जो भी योजनाओं का लाभ देना होता है उनको सुचारू रूप से दिया जा रहा है। जितने भी प्रधान इस वीडियो को देख रहे हैं लगातार वीडियो को छोड़िएगा मत, पूरा वीडियो देखिएगा। और लगातार ये जो प्रधान है आजमगढ़ कहते हैं, आजमगढ़ कौन सा ब्लॉक लगता है ये? मिर्ज़ापुर ब्लॉक। मिर्ज़ापुर, आजमगढ़ के मिर्ज़ापुर ब्लॉक के अंतर्गत बीनापारा गांव के ये प्रधान हैं मोहम्मद असलम। इनके द्वारा जो कार्य कराया गया है, एक मिनट बैठिए, जो इनके द्वारा कार्य कराया गया है कहीं ना कहीं लोग जो है कि बहुत संतुष्ट हैं। और इनसे थोड़ा सा और कुछ बात कर लेते हैं। ये बताइए प्रधान जी, अभी आपका इतिहास तो काफ़ी लंबा रहा, बाहर बैठे थे तो लोग बता रहे थे काफ़ी लंबा इतिहास रहा है आपका, तो काफ़ी पैसा छोड़ करके मतलब काफ़ी सक्सेस बिजनेसमैन होकर के आज आप प्रधान बन चुके हैं। तो कैसे आपके दिमाग में आया कि हमें प्रधानी लड़ना चाहिए, गांव का विकास करना चाहिए, लोगों का विकास करना चाहिए, ये आपके माइंड में कैसे आया? अब वही है कि लोगों की जब आप बात सुनेंगे, लोगों की बात मानेंगे तो कुछ लोगों का होता है कि नहीं अपनी ये बात मनवाते हैं, कुछ लोगों को होता है कि 10 लोग अगर कोई चीज़ कह दिए तो उनकी उसका मान सम्मान रखते हैं। बस उसी तरह से लोगों ने चाहा कि नहीं आप उस तरह के हैं कि आइए गांव के लिए कुछ करिए, तो मन में हुआ कि चलिए वहीं कुछ बनाया जाए अपना। जब सही एक प्रधानी लड़ने का ख्याल आया, गाँव वालों ने कहा, तो 6 महीने तक मैं सोया नहीं था, सिर्फ यही लेके कि रात में जब दिमाग में आ जाता था कि यार जाएंगे तो हमारा बिजनेस ख़राब हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर कैसे क्या होगा। तो एक दिन 2-3-4 महीने के बाद एक दिन ये दिमाग में आया कि यार अगर सब लोगों की तरह आप भी अपने लिए सोचोगे तो तुम्हारे में और लोगों में फ़र्क क्या है। जी। तो ये हुआ कि अच्छा काम करेंगे चल के तो हमको कभी किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। और उसका जीता जागता सबूत है कि सही मेरा बिज़नेस एकदम ख़त्म हो गया है। मंथली वहाँ से कुछ ज़मीन थी उसका भाड़ा आ रहा है 30-35 हज़ार, उसी से खर्च चल रहा है। लेकिन बाकी मेरा जो खर्च है पर्सनली, जो भी मैं पहना हूँ इस वक्त आप देख रहे हैं, मेरे गांव के लोग, गर्मी आई तो गर्मी का ड्रेस और ठंडी आई तो ठंडी का, ये जो भी चीज़ मैं पहना हूँ सब समझ लीजिए गिफ्टेड है, गांव वाले देते हैं। एक जूते की ज़रूरत है 3-3 जूता आ जाता है, बिना ये कहे स्वेटर एक चाहिए 3-3 आ जाता है। तो
गांव वाले प्यार कर रहे हैं बहुत कि हाँ इतना सब कुछ छोड़ के ये आया है। और अच्छा जूता, अब ये देखिए स्क्रैचर का जूता लोगों ने दिया है। और जानते थे कि ये सब महंगी चीज़ इस्तेमाल करते थे तो उसी हिसाब से लोग देते हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम तो ये सोच रहे हैं कि हम और पहले हमको आ जाना चाहिए था। पैसा कुछ नहीं है, जहां आपका इतना लोगों को मान सम्मान मिलता है। अगर 10-20 करोड़ में कमा के रखा रहता तो इतना मान सम्मान नहीं मिलता जितना आज मिल रहा है। अगला टारगेट क्या होगा, प्रधानी या कुछ और? अब आवाम के ऊपर है, जैसा चाहेगी वैसा करेंगे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं मन में है। अच्छा जी, मन में नहीं है? नहीं, संसदीय लड़े, विधायकी लड़े, जिला पंचायती तो लड़े, है कि गांव को और आगे ले जाना है जी। और अब अगर जो काम होगा तो सही, अभी तक तो सोच के नहीं हुआ था, लेकिन अब जो काम होगा इससे भी बेहतर होगा। अब जो काम होगा इससे भी बेहतर होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? विनीत सिंह। विनीत सिंह, सेक्रेटरी साहब हैं और ये प्रधान जी हैं। एक बार थोड़ा सा घूम के, थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे एक बार घूम के थोड़ा तस्वीर दिखा दिया जाए। ये डिजिटल बोर्ड है, कंप्यूटर कक्ष है और ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी महंगी चीज़ें यहाँ पे लगाया गया है। ये गांव के लोग हैं। ये बताइए प्रधान जी का कार्य कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा कार्य। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। प्रधान जी जिस तरीके का कार्य कर रहे हैं आप लोगों को पसंद आ रहा है? बहुत पसंद आ रहा है और हम तो चाहते हैं कि हमेशा ऐसे प्रधान हमारे गांव में, इनसे बेहतर भी कोई प्रधान हो जो इनसे बेहतर और काम करे, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र की समस्या, गांव की समस्या, उसका निराकरण यहीं पर हो जाए। हमें ज़िले पे ना जाना हो, कहीं ना जाना हो, यहीं ग्राम पंचायत में सब कुछ हो जाए। और असलम खान जितना मेहनती और दिलेर प्रधान है कि वह मन से कोई बात सोच लेते हैं और उसको करते हैं, उसमें कोई इफ़ वट अलग से कुछ नहीं है। इन्होंने ठान लिया कि हमें ये करना है, उसको करते हैं ईमानदारी के साथ। उसमें दिन रात सुबह 8 बजे से बैठ जाते हैं और सुबह 8 बजे से बैठते हैं, रात को 8 बजे तक यही पंचायत भवन पर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। लोगों की जो सुनवाई है, जो परेशानियां हैं सुनते हैं और उनकी परेशानियों को दूर भी करते हैं। दूर करते हैं। हाँ, अगली बार चुनाव सामने है, फिर से प्रधानी लड़ाएंगे कि या कुछ और? नहीं, लड़ाएंगे इनको फिर से जिताएंगे, पुनः जिताएंगे, पुनः प्रधान बनाएंगे और इससे बेहतर और जो भी काम ग्राम पंचायत के अवशेष हैं उसको और कराया जाएगा। चलिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे तमाम बच्चे हैं और ये मीटिंग हॉल है, इस ग्राम पंचायत का मीटिंग हॉल है। और इस हॉल में अगर पूरा दृश्य दिखाया जाए तो कहीं न कहीं एक मनमोहक दृश्य है। यहाँ पे अगर आप बैठेंगे तो आपका उठने का दिल नहीं करेगा। ये प्रधान जी के द्वारा यहाँ पे बनवाया गया है। प्रधान जी और सेक्रेटरी जी के माध्यम से, यहाँ पे विनीत सिंह सेक्रेटरी हैं, उनके माध्यम से बनवाया गया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो है और इधर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की फ़ोटो है और इन्हें ब्लॉक से सम्मानित भी किया गया है। एक बार देख लीजिए, यहाँ पे लगा हुआ है मिर्ज़ापुर आजमगढ़। ये देख सकते हैं उनको ब्लॉक से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान सहित कहीं ना कहीं। और ये जब प्रधान लड़ने के चक्कर में थे, लोग बता रहे थे जब ये प्रधानी लड़ रहे थे तो इनके पास एक ट्रैक्टर था, एक 4 व्हीलर थी, जिसे ये बेच करके और ये प्रधानी लड़े, उसके बाद ये कामयाबी हासिल किए। आज लोगों का सुन रहे हैं। पर ये आप जितने भी प्रधान इस वीडियो को देख रहे हैं और अन्य लोग जो भी देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आखिर ये वीडियो देखकर आप लोग क्या समझते हैं। और जो प्रधान देख रहे हैं उनसे कहेंगे कि जो भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं वो भ्रष्टाचारी छोड़ करके सही तरीके से काम करिए, लोगों के पक्ष में काम करिए, कुछ ऐसा बनाकर दिखाइए जिससे मीडिया आपके पास जाए और आपके जो विचारों, लोगों के विचारों को फिर से ऊपर ले जाने का काम करें। फिलहाल ये वीडियो देखकर आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर आपको हम मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।